अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया मुकाबला न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ चौधरी। नाज़रीन, आज अडियाला जेल में बानी PTI साबिक़ चेयरमैन इमरान खान की हलीमा खान और इनकी दीगर सिस्टर के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद हलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम सुनाया, जो कि मैं आपको सुना रहा हूं। हलीमा खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट की कि इमरान खान को कोई कह रहा है कि पता नहीं हार्ट अटैक करने लगे हैं, कोई कह रहा है कि उनको मारने का प्लान बना दिया गया है। और इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बाहर वीलॉग्स लोगों ने बनाए। तो हम ये पूछना चाहते हैं, देखें हम उनकी फैमिली है, मैंने पहले भी कहा था अगर उनकी सेहत की बात करनी हो तो आप लोग हमारे से पूछ लें, हमारे से क्यों नहीं पूछते? आप लोगों की किसी की मुलाकात नहीं हो रही, चाहे जो वीलॉग कर रहे हैं, जो इसके ऊपर अपनी इतनी डिस्कशंस कर रहे हैं। हम अवेलेबल हैं, आप हमारे से पूछ लें कि इमरान खान की सेहत कैसे है। हम तो नहीं तो हमेशा आपको जो हकीकत होती वो आके बताएंगे। और इतनी अगर जब ये बात करेंगे इमरान खान के साथ क्या हो रहा है या क्या होने लगा है, अब कहीं पढ़ रहे हैं कि हार्ट अटैक, हमें तकलीफ होती है। एक जगह लिखा हुआ इमरान खान को खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट का प्लान भी बता रहे हैं। ये आप हमारा 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 ख्याल करें। इमरान खान क्या कहते हैं आगे से, जब हम उनको ये बात करते हैं, आगे से इमरान खान कहते हैं मेरी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, मेरी जिंदगी आसिम मुनीर के हाथ में नहीं है। ये उनका आगे से जवाब होता है। तो लेकिन हम अपनी तरफ से भी ये बात करेंगे कि आइंदा आपने अगर ये कियासराइयाँ करनी है और वीलॉग चलाने हैं, हम आपको फिर से कह रहे हैं कि आप हमारे से जरूर पूछ लिया करें। हाँ, और अगर आपको इस किस्म की इंफॉर्मेशन आती है कि इमरान खान को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो फिर मेहरबानी होगी आप लोगों की कि हमें भी बता दिया करें कि आपको यहाँ ये इंफॉर्मेशन या ये आपको ये इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिली कहाँ से है। हमें तो नहीं मिली, आपको मिल गई है। तो इसलिए इस पे मैं पहले बात करना चाहती हूँ। और दूसरी बात, फिर उन्होंने और 2-3 सवाल किए जो उनके ट्विटर अकाउंट के लिए हैं। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा गंदम का स्कैंडल हुआ था, गंदम का स्कैंडल हुआ था जिसमें मोहसिन नकवी जब चीफ मिनिस्टर थे, उसकी तहकीकात का क्या कोई पता चला है, उसकी तहकीकात का क्या नताइज हैं। फिर उन्होंने कहा चीनी का स्कैंडल जिसमें आप बरामद कर रहे हैं चीनी, और आपके मुल्क में चीनी की कीमत दुगनी हो गई है। उसके बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में उन्होंने सवाल पूछा है कि इसकी तहकीकात के क्या नताइज हैं। ये आज का पैगाम था इमरान खान का। और आइसोलेशन के लिए तो केस करेंगे, आइसोलेशन है, इमरान खान मुकम्मल आइसोलेशन में, किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं है। आज क्योंकि इमरान खान का तोशाखाना 2 केस चल रहा था, इसलिए हम बहनों को आज कोर्ट ऑर्डर के तहत जब जज साहब बैठे थे उन्होंने हमें अंदर बुलवा लिया था, तो इससे हमारी काफ़ी लंबी मुलाकात हो गई थी। लेकिन इसके अलावा अली जफ़र वहाँ मौजूद थे, लॉयर, और 2 हमारे जो वकील हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे थे वो मौजूद थे। बाकी किसी को इजाज़त नहीं मिल रही है कि उन्होंने ये कहा है कि उनको बड़ा दुख है जिस तरह धक्के दे के उनको यहाँ से निकाला गया अफगानियों को। और वो हमारे यहाँ कई 2-2, 3-3 नस्लों से यहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने आपने कोई एंटी तालिबान लॉबी को खुश करने के लिए किया है, लेकिन आप अपने लोगों पे और अपने मुस्लिम भाइयों के ऊपर इस तरह जुल्म नहीं करते। और बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में कहा, वो पिछली दफ़ा भी उन्होंने दिया था कि जो आज एहतजाज है, जो लॉकडाउन है, उसके अंदर शामिल होना चाहिए सारी PTI को। ये उन्होंने पिछली दफ़ा भी कहा था, और आज उनको हमने बताया था कि हमने अखबार में देखा है, हमने न्यूज़ में देखा है कि वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन है। फिर उन्होंने और 2-3 सवाल किए जो उनके ट्विटर अकाउंट के लिए हैं। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा गंदम का स्कैंडल हुआ था, गंदम का स्कैंडल हुआ था जिसमें मोहसिन नकवी जब चीफ मिनिस्टर थे, उसकी तहकीकात का क्या कोई पता चला है, उसकी तहकीकात का क्या नताइज हैं। फिर उन्होंने कहा चीनी का स्कैंडल जिसमें आप बरामद कर रहे हैं चीनी, और आपके मुल्क में चीनी की कीमत दुगनी हो गई है। उसके बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में उन्होंने सवाल पूछा है कि इसकी तहकीकात के क्या नताइज हैं। ये आज का पैगाम था इमरान खान का। और आइसोलेशन के लिए तो केस करेंगे,
आइसोलेशन है। इमरान खान मुकम्मल आइसोलेशन में, किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं है। आज चूँकि इमरान खान का तोशाखाना 2 केस चल रहा था, इसलिए हम बहनों को आज कोर्ट ऑर्डर के तहत जब जज साहब बैठे थे उन्होंने हमें अंदर बुलवा लिया था, तो इसलिए हमारी काफ़ी लंबी मुलाकात हो गई थी। लेकिन इसके अलावा अली ज़फ़र वहाँ मौजूद थे, लॉयर, और 2 हमारे जो वकील हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे थे वो मौजूद थे। बाकी किसी को इजाज़त नहीं मिल रही अंदर जाने की या इमरान खान से मुलाकात करने की। उनके वकीलों को इजाज़त नहीं मिल रही, उनके पार्टी के लोगों को इजाज़त नहीं मिल रही। इमरान खान को किताबें लेने के लिए आज हमें कम से कम 2 घंटे लगे। जो किताबें इनके पास पड़ी हुई हैं उसमें से उन्होंने 2-3 किताबें लाकर इमरान खान को मुश्किल से दी, जबकि जज वहाँ बैठ के ऑर्डर कर रहे थे कि किताबें लेकर आओ। बच्चों से बात नहीं कराई जा रही, उनके पास टीवी नहीं है, अखबार थोड़े दिनों के लिए बंद करते हैं, थोड़े दिनों के लिए खोल देते हैं। तो ये उनके जो इंसानी हकूक़ हैं और जो इनके साथ ये टॉर्चर के ज़िम्मे में आता है क्योंकि वो आइसोलेशन में है। इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट में इसका केस फाइल किया जाएगा। मैम ये बता दीजिएगा कि आज सहाफी जो थे उन्होंने आपसे जो सवालात किए वो बड़े गैर मुनासिबाना थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कुछ 2-3 हफ्तों से आपके खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से कुछ सहाफी आते हैं, आपके खिलाफ बात करते हैं, फिर आपके खिलाफ जो एक अंडा फेंका गया उस पर आपकी तस्लील करने की कोशिश की, लेकिन अवाम इस वक्त आपको एक रहनुमा के तौर पे देख रही है। ये तमाम चीजें जो इस वक्त शुरू हो चुकी हैं, इसको आप किस नजर देखती है, क्या कमेंट करेंगी? अंडा था, कोई गोली तो नहीं मारी थी। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? और ये अंडों से तस्लील हो जाती है। बेटा इन चीजों से नहीं होता कुछ। हाँ, लगा था, थोड़ी सी दर्द हुई थी। मैंने ये कहा था कि मैंने तो निकल के कहा अपनी बहन को, पहले तो मुझे पता नहीं चला अंडा है। मैंने जब अंडा देखा मैंने भी थ्रो बड़ी जबरदस्त थी, इतनी तेज आई है, चोट कैसे लग सकती है अंडे से। मैंने कहा हम भी जरा फेंक के देखेंगे कि कैसे चोट लगती है, बड़ी जबरदस्त थ्रो थी। खान साहब ने कुछ कहा इस पे? मैं उनको मजाक से बता रही थी कि उसकी थ्रो बहुत जबरदस्त थी, तो वो उसके ऊपर नहीं, उनको बताई थी जिसने अंडा फेंका उसकी थ्रो बहुत अच्छी थी। तो उसके देखें, इमरान खान को हम यही बता रहे थे, हमें नहीं फर्क पड़ता आप इसकी चीज़ की, उनको किसी ने आगे बताया होगा उस वक्त। मैंने कहा हमें इन चीज़ों से नहीं फर्क पड़ता, ये हमारे पे, हमने तो ये भी कहा था कि हमें तो डेथ थ्रेट्स भी आती हैं, उससे भी नहीं फर्क पड़ता। देखिए हमने यहाँ आपका इमरान खान की आवाज़ अब तक पहुँचानी है, इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं है। आपने कभी देखा है कि हम किसी टीवी शो में जाएं, टॉक शो में जाएं? हम सिर्फ यहाँ आते हैं इमरान खान के पैगाम के लिए। और जो वो किया गया था आपको समझ आ रही थी, वो एक पूरी स्क्रिप्ट थी कि इमरान खान की आवाज़ बाहर ना आए। इससे क्या समझ आई, उनका पैगाम की क्या समझ आई? खौफ। इसमें आप क्या मेरे से सवाल पूछा, आपने ये पूछा ये क्यों किया गया, आपको इसे समझ आएगी कि इतने खौफजदा हो गए हैं कि अब ये औरतों के साथ अब अंडे मारने पे आ गए। हमने इन चीज़ों से बेटा नहीं फर्क पड़ता, जो भी हालात होंगे हम आप तक इमरान खान का इंशाल्लाह पैगाम पहुंचा देंगे। सहाफी जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं जो आपके साथ इस वक्त रवैया रख रहे हैं, जबकि आप पॉलिटिकल भी नहीं है, इस पे क्या कमेंट करेंगी आप? क्योंकि हम देख रहे हैं 2 साल इमरान खान साहब को हो गए, उन सहाफियों को हमने कभी भी नहीं देखा, लेकिन अब जो है वो नए चेहरे आकर आपसे वो सवालात करते हैं, इस पे क्या कमेंट करेंगी? नहीं, मेरी बात सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सारों की समझ आ रही है। एक सेकंड, कोई नहीं, कोई बोले ना। देखें हमें सबको पता है, वो पुलिस वाले खड़े थे वो भी मुझे बता रहे थे, सारों का आजकल तो कोई सीक्रेट है ही नहीं। नाज़रीन देखते रहें नया मुकाबला न्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को पुश करें ताकि नए मुकाबला की न्यूज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ ही इजाज़ चौधरी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।